हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का छठा क्लास करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो है 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो है केमिस्ट्री का 5 क्लास जा कर के देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से देखोगे तभी सारा कवर हो पाएगा, राइट। और साथ में हम लोगों ने जो है अभी तक फिजिक्स का भी कुछ क्लास कंप्लीट किया है और हिंदी का भी क्लास कंप्लीट किया है ऑब्जेक्टिव का, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, राइट। बाकी अभी तक जिसका जिसका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया और यहाँ पे इंग्लिश, उसका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, जो जैसे जैसे क्लास होते जाएगा, सारे का क्लास आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो है हिंदी का कुछ क्लास हुआ है ऑब्जेक्टिव का, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। और आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का छठा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, राइट। और हम लोगों ने जो है यहाँ पे पर जो है क्लास 35 क्वेश्चंस को ही यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आप जो है एक बार में कंटिन्यूसली नहीं देख पाओगे, इसलिए जो है छोटा वीडियो ही कवर करते हैं, राइट। और आप लोगों को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव जो है कर दिया गया है। 50% ऑब्जेक्टिव आप लोगों का है, राइट। तो 50% बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि 70 में से जो है 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही होते हैं, तो यहाँ से आप नंबर जो है ऐड कर सकते हो, राइट। इसलिए जो है हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट किया सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। और यदि आप सब्जेक्टिव आपने कवर नहीं किया है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही आप पास कर सकते हो अच्छे मार्क्स से, राइट। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है और जो है सारे क्वेश्चंस को कवर करके जाना है। इसके लिए आपको जो है यहाँ का सारा वीडियोस देखना होगा, जितना भी वीडियोस आया है और जितना वीडियो आने वाला है, राइट। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा यदि आप चैनल पे नए हो तो, राइट। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, SO3, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है NH3 में N का संकरण है, NH3 में N का संकरण है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, Sp2। क्या होगा, Sp2, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोल रहा है यहाँ पे ये आपका जो है दिया हुआ सिंबल और इसमें OH से अटैच है, राइट। तो आपको बताना है ये जो यौगिक, इसका जो है यौगिक का नाम क्या है, राइट। तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होने वाला है, फिनॉल। इस तरह जो लिखते हैं ना, फिनॉल को लिखते हैं, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, राइट। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ज्वरनाशी। क्या कहते हैं, ज्वरनाशी, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, H2S। क्या होगा, H2S, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है CH4 में सिग्मा बॉन्ड, राइट, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा जैसे CH4 को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। तो आप खुद ही सोचो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये सिंगल बॉन्ड कितना है इसमें लगा हुआ है, ये आपको बताना है। 4 बॉन्ड लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है,
4। तो इसका क्या सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। क्या होगा? 4 बॉन्ड होता है सिग्मा का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहा है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्तों में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्तों में तत्वों की कितनी संख्या होती है ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8। कितना होता है तत्वों की संख्या? 8 होती है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए इसका क्या सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 9 की ओर। बोल रहा है उजला और पीला फास्फोरस क्या है? उजला और पीला फास्फोरस क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपरूप। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि ब्यूना एन, राइट, ब्यूना एन, ब्यूना एस, राइट, जो है क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी संश्लेषित रबड़। ब्यूना एन और ब्यूना एस जो है वो संश्लेषित रबड़ है। क्या है? संश्लेषित रबड़ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोल रहा है डेटॉल का उपयोग किया जाता है, डेटॉल का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधी में। डेटॉल का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रतिरोधी में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोल रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अधातु। राइट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की ओर। बोल रहा है अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसका क्या होगा 13 का? तो 13 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। क्या होगा? हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोल रहा है CH3COOH मेथेनोइक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए। मेथेनोइक एसिड का IUPAC नाम क्या होने वाला है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की ओर। राइट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र आपको बताना क्या होगा। सुक्रोज का जो यहाँ पे सूत्र होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी C12H22O11। क्या होगा? C12H22O11। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो इसका क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी हीलियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हीलियम। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है K3FeCN6 एक क्या है? ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उप सहसंयोजक यौगिक। क्या होगा? उप सहसंयोजक यौगिक। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोल रहा है संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक तत्व। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आद्र अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है ये आपको बताना है। राइट, तो इसका क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को जो है नीला रंग में बदल देता है। किसमें बदलता है? नीला रंग में। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल जो है वो तैयार किया जाता है किस विधि से? तो यहाँ पे ऑस्टवाल्ड विधि से। किससे किया जाता है? ऑस्टवाल्ड विधि से, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है PCl5 एक क्या है? PCl5 एक क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होने वाला है, ऑक्सीकारक। क्या होगा? ऑक्सीकारक, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बोल रहा है K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, ठीक है। 22 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे A+2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर A+2। लोहे का मुख्य अयस्क, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी, हेमेटाइट। लोहे का मुख्य अयस्क जो है वो हेमेटाइट है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा है H2SO4 जो है क्या है, ये आपको बताना था। H2SO4 जो है वो क्या है आप लोग बताइए। इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विभाषमिक अम्ल। क्या होगा? द्विभाषमिक अम्ल, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोल रहा है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक है। तो इसका क्या होगा? 26 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, एथीन का। क्या होगा? एथीन का, राइट। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 25 मिस हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किससे? तो आपको बताना है। तो 25 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परतीय अम्ल। क्या होगा? परतीय अम्ल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहा है हीलियम का सूत्र, हीलियम का सूत्र क्या होता है आपको पता है? हीलियम का सूत्र होता है He, राइट। हीलियम का क्या होगा? He। सिंबल आपको पता ही होगा, हीलियम का He सिंबल होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो 28 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ओलिगोसेकेराइड। क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोल रहा है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है। तो 29 का क्या होगा आप लोग बताइए। 29 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, क्षारी धातु। क्या कहते हैं? क्षारी धातु। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोल रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, 7 होता है। क्या होता है? 7। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बोल रहा है CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एथाइल एमीन। क्या कहते हैं? एथाइल एमीन, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बोल रहा है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो बताइए इसका क्या होने वाला है। जो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 96,500। क्या होगा? 96,500, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो बोल रहा है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो 33 का जो सही होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। किससे होगा? वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बताना है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होगा यहाँ पे NHO3। क्या होगा? NHO3। आपको जो है रिपीट करना है क्वेश्चन को 1-2 बार, जिससे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बोल रहा है अल्कोहल को क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राइट। अल्कोहल को हम इससे डिनोट करते हैं OH, ठीक है। तो ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो आज का क्लास में जितना भी क्वेश्चंस कंप्लीट होना था वो हो गया, क्योंकि 35 क्वेश्चंस ही
कंप्लीट हम लोग करते हैं हर एक क्लास में। तो आज की क्लास में 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, राइट। बाकी इसी तरह जो है सभी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी सभी का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है। सीरीज वाइज आपको मिल जाएगा और छोटा छोटा वीडियो ही हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से आप लोग कंटिन्यूसली नहीं देख पाते हो, ठीक है। इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो हम लोग यहाँ पे सीरीज में आपको देंगे, राइट। और सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और आप जो है शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी क्लास होने वाला है सारा क्लास देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, जिससे एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर ना जाए, राइट। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है आपको, जो प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसको देख पाइएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी जो है यहाँ पे गाइड चाहिए, देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम, राइट। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।